लगातार तिवारी भैया पे कमेंट सेक्शन में कहा जाता है कि तिवारी भैया कभी आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते, इस मुद्दे पे क्यों वो नहीं बोलते। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं इस मुद्दे पे अच्छा तरीके से बोलूं और आपके सामने इन तमाम चीजों को बात रख दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मामला है आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी, और इसी को लेकर देश की जनता जनार्दन के कान तक पहुंच गए हैं और ये खबर ने कान के खून तक निकाल चुके हैं। क्योंकि एक तरफ लगातार ज्योति मौर्य की कहानी छप रही है और दूसरी तरफ आलोक की कहानी छप रही है, और बकायदा इसी कहानी को लेकर मर्द वर्ग से औरत का शुरू खेल हो चुका है। मतलब पति और पत्नी वर्ग से कहानी शुरू हो चुकी है। जो पति अपनी पत्नी को कुछ देना चाहता है, कुछ बढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, अब उसके दिमाग में जहर आ चुका है। इधर लगातार ये कहानी धीरे धीरे आग की तरफ फैल रही है। बहुत ऐसी कहानियां कह आ रही है देश की जनता जनार्दन के सामने कि ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसे कोचिंग सेंटरों से अपने अपने पति पत्नियों को हटा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको मत पढ़ाओ, इसको पीसीएस में मत बैठाओ, इसको यूपीएससी मत पास कराओ, इसको एनडीए पास मत कराओ, इसको ये मत कराओ, इसको वो मत कराओ, कि जैसे ही पढ़ जाएगी वैसे ही ज्योति मौर्य बन जाएगी। लेकिन मैं उन तमाम लोग को बोल दूं और इन तमाम लोग को कह दूं कि ये इंडिविजुअल केस है, ये इंडिविजुअल केस है, ना कि किसी तमाम औरतों को और तमाम मर्दों को। ऐसे बहुत सारे दुनिया में केस होते हैं कि बेटा आईआईटीएन बन जाता है, बेटा डॉक्टर बन जाता है, बेटा कोई बड़ा बिजनेस बन जाता है तो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपनी माँ को छोड़ देता है, अपनी पिता को छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं। लेकिन ये कहानी एक समाज के प्रति, समाज के अंदर में फैल रहा है, ना कि ये मुद्दा देश के तरफ फैलना चाहिए। क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार खबरें चल रही हैं कि ज्योति मौर्य ने ये कहा, आलोक मौर्य ने ये कहा, ज्योति मौर्य जब शादी की थी तो इस समय ये हालात थे, आलोक मौर्य ने कहा कि मैंने खून बेच बेच के इनको पढ़ाई किया। इस तरह के ये नेचर है आलोक जी बाबू। मैं देश की जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, ये नेचर है कि जब किसी को कुछ पद मिल जाता है तो इसमें ये इंडिविजुअल्स इंसान की गलती है, ना कि इसमें पूरा ज्योति जैसे तमाम लड़कियों की गलती है। ऐसा नहीं है। ऐसे कितने सारे मर्द होंगे, ऐसे कितने सारे औरतें होंगी जो अपने मर्द को इतना पूजती हैं, उनको सम्मान देती हैं कि हाँ, मैं जो भी अचीवमेंट मेरे हैं वो तमाम चीजें मेरे पति के दिया हुआ है। ऐसा है। लेकिन ये कहना कि हर लड़कियां जो अभी शादी के बाद पढ़ाई कर रही है, हर लड़कियां शादी के बाद पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, वो तमाम चीजें ज्योति मौर्य बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हैं दुनिया में, ऐसे बहुत सारे केस हैं। आलोक को तो ये करना चाहिए कि हाँ, छोड़ देना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, चरित्र हनन अब बंद करना होगा। अब क्या कर सकते हैं आप। ऐसे कितने हजारों केस दुनिया में पड़े हुए हैं, हजारों केस पड़े हुए, लाखों केस पड़े हुए हैं। ऐसे ज्योति मौर्य और आलोक वाला कहानी, हजारों केस पड़े हुए हैं, लाखों केस पड़े हुए हैं। इसमें कुछ लोग अपने जान को भी खो चुके हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल इंसान की गलती है, ना कि कौम की, जाति की, ना तमाम वो ज्योति की, वो तमाम आलोक की। ऐसा नहीं है। ऐसे हैं बहुत सारे कहानियां हमारे पास। हमारे देश की जनता जनार्दन के सामने वही कहानी आ रही है जो ज्योति बता रही है, हमारे पास वही आ रही है जो आलोक बता रहा है, हमारे पास वही कहानी आ रही है जो आलोक के गांव वाले बोल रहे हैं, हमारे पास वही कहानी आ रही है जो कि ज्योति के गांव वाले बता रहे हैं। लेकिन अंदर की बात नहीं पता है, क्योंकि साल 2010 में ये शादी हुई थी और आज लगभग 13 साल हो गए। 13 सालों में ऐसे कितने सारे ऐसे चीज हैं जो हमें पता नहीं है। लेकिन हम लगातार क्या कर रहे हैं, कॉमेडी बनाए जा रहे हैं, कहानी कही जा रही है, घर टूट रहे हैं। कुछ लोग अपने कोचिंग सेंटरों से अपनी पत्नियों को घर वापस कर रहे हैं कि भैया इधर आ जाओ, बाबू इधर आ जाओ, सोना इधर आ जाओ, नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम ज्योति मौर्य बन जाओगी। कुछ ऐसे पति करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे कितनी सारी कहानियां आना शुरू हो चुकी है, बिहार से भी शुरू हो चुकी है। तो ये कहना कि हर पति, ऐसे भी कहानी आई है कि पत्नी एक गरीब है, पत्नी वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, पति इंटेलिजेंट हो गया, पति के पास पैसे हो गए तो किसी से दूसरे से अफेयर हो गया। ऐसे केस आते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, हर पति गलत हो गया, राइट।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि लोग अपने गांव वाली पत्नी को छोड़ के शहर वाली पत्नी, शहर वाली लड़कियों की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो क्या उन तमाम मर्दों को गलत कहा जाए? नहीं, ये इंडिविजुअल्स वायरस है, ये इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं कहना कि हाँ मतलब ये सब कुछ गलत हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप इंडिविजुअल इंसान को लेकर गलत बोल सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति को गलत बोल सकते हैं, ना कि वो तमाम ज्योति नाम की लड़की को, वो तमाम उस समाज की लड़कियों को। क्योंकि बहुत सारा केसेस लगातार सुनने में आया है कि अब तमाम पतियां सतर्क हो गए हैं, उनके दिमाग में जहर आ चुका है कि हमारी बीबी कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाए। ऐसे कितने सारे कहानी देश की जनता जनार्दन के सामने आई है कि बेटा बड़ा बना, माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब माँ बाप बच्चे पैदा करना छोड़ दें कि नहीं 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 मेरा बेटा धोखेबाज निकलेगा बड़ा। नहीं, ये इंडिविजुअल्स इंसान की बात है। कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को पूजती हैं, उनके एहसान के तले हमेशा से कहती हैं कि नहीं, जो कुछ मैंने अचीव किया है वो आपके बदौलत किया है। ऐसे बहुत सारे हैं। और ऐसे कितने सारे पति हैं जो अपनी बीवियों को कहते हैं कि जो कुछ है वो आपकी बदौलत है, आपके परिवार के बदौलत है, आपने जो कुछ दिया है वो मुझे दिया है। ऐसे कितने सारे कहानियां हैं। लेकिन ये कहना कि ज्योति और आलोक की कहानी को लेकर घर घर में जहर फैलना, ये बिल्कुल बंद करना होगा। कि लगातार इसमें मीम्स बन रहे हैं, लगातार कहानियां चल रही है, हैशटैग चल रहा है। कुछ लोग ज्योति को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। कहानी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, 13 साल की कहानी से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ ज्योति गलत है और आलोक गलत है, या आलोक ने सही किया और ज्योति ने गलत किया। ज्योति ने गलत किया तो क्या सही किया? आलोक का आरोप है कि पीसीएस बनने के बाद वो धोखा दी है, पीसीएस बनते ही उनके अफेयर शुरू हो गए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में कि मर्द कुछ बड़ा इंसान बनते ही जाके उनके शहर में ही किसी लड़की के साथ अफेयर हो गया, किसी मैरिड वाली लड़की के साथ अफेयर हो गया। ऐसे केसेस आते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल्स व्यक्ति को बोल सकते हैं, उन तमाम लोगों को नहीं बोल सकते हैं, उन तमाम पत्नियों पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो आस्था टिकी हुई है, उसमें दरार नहीं डालें। इस मामला को समझने की कोशिश करनी चाहिए और खासकर देखनी चाहिए कि 13 साल का मामला है। मतलब 2010 में शादी हुई थी और 2023 चल रहा है, लगभग 13 साल का मामला है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो ज्योति बोल रही है उसी स्टेटमेंट को उठाया, चिपका दिया, और उधर से आलोक बोल रहे हैं, हमने उसको चिपका दिया। क्योंकि ज्योति ने कहा है कि दहेज का भी मामला चल रहा है। जाहिर सी बात है ये भी हो सकता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना मैं आलोक का ना ज्योति का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब ज्योति कह रही है कि पैसा मेरे से ऐंठने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि ज्योति झूठ बोल रही है। लेकिन ये कहना कि तमाम वो पत्नियां गलत है, तमाम मर्द गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की जो बात थी रखी है, अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे इस केस में एक घरेलू और गली का झगड़ा है, ना कि ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा नहीं है। ये गली मोहल्ले का मामला है। इस तरह के केसेस बहुत लाखों केस जज साहब के टेबल पड़ा हुआ है, कुछ लोग के घरों में पड़ा हुआ है, कुछ लोग गलियों में पड़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं कहना कि हर ज्योति, मतलब जो शादी करने वाली है, जो पीसीएस बनने वाली है, जो शादी करके उनको कुछ बनाना चाहते हैं, वो चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें कहना गलत है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।